अम्मा क्या सोच रही हो तुम? हम ये सोच रहे हैं अगर ऐसी रेड बदायूं वाले घर में भी हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा नेक ख्याल है अम्मा तुम्हारा। पता है अम्मा, हमाओ कछु ऐसे मिलत जुलत सोच रही हैं, कहो तो बताए। है ना, हमने कौन सी तेरी जबान पे पैर धर रखो है, बोल। हम सोच रहे हैं अम्मा की जई रेड अगर झांसी वाले घर में पड़ जाए तो। होगो ना, तुम सुस्त गए जो बताओ, एक रेड पड़ गई है तो राय तो फैल गए है, तुम और को चौंचियो बंद ही नहीं हो रहा सारो। नौसिखिए, हमें कछु मत सुना। तुम्हें ना सुना तो पड़ोस की अम्मा को सुनाए। अबे हमारी खोपड़ी के तम आई, ये जो राक्षस देख रही है, लिखनू सारो नोट बना रहा हूँ, हम भन्ना रहा हूँ दिमाग। 2 मिनट शांत हो जाओ, बिल्कुल देख रही। अरे गुस्सा तो मारे को आ रहा से कि भगवान ने भी पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली मारे से कि मारे को यो घर में पैदा कर दिया। हाँ, नाक कटवा के रख दई हमारी। और नहीं तो क्या। अब तो मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे ऑनलाइन क्लास में चढ़ाया करेंगे। तो ये पता है, मॉडर्न कॉलोनी में जब से ये बात फैली है ना कि हमारे घर पे रेड पड़ गई है, संजना मुझसे बात ही नहीं कर रही है। कब से फोन ट्राई कर रहा था उसको। 1 मिनट, तूने रेड के दौरान फोन पे बात करी? अरे ये गधी है कि पागल, इतना जोर जोर के क्यों चिंगाड़ रही, इतनी छोटी बात में गधी। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, नियम कानून नाम की भी कोई चीज होती है और तूने कानून तोड़ा है। कानून तोड़ा है? पापा तोड़ते उसका कुछ नहीं। तुम कान पे दूंगा, चुप है। Oh my God, Chamchi, you stop complaining about this, okay? Because first mistake, always saying sorry. मतलब? मैं ये कह रही हूँ कि एक गलती हमेशा माफ होती है, तो चुप हो जाओ, okay? थैंक यू दीदी, आप बेस्ट हो। समझती नहीं है गधी तो। जी कमिश्नर हो मनोहर ना दिख रहे। कमिश्नर जी, मनोहर जी। यस सर। बाहर आ जाओ जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये संदूक? सर मैंने बाथरूम के टाइल्स उखाड़ लिए तो अंदर से ये संदूक निकला। बाथरूम भी ना छोड़ो। सर संदूक बहुत भारी है, पता नहीं क्या क्या भर के रखा है इन लोगों ने। खोल के देखना पड़ेगा। ताला खोलो। परजाई जी। हाँ जी। चाबी प्लीज। चाबी? कौन सी चाबी? ताले की चाबी। हमारे पास चाबी नहीं है सर जी, हम तो ब्याह करके शादी के बाद इतने आए ना, तो ये तो प्राचीन काल को है। हमारे पास चाबी नहीं है। कहे चाबी तुम्हारे पास है जाकी? हैं? चाबी जाकी? ना असल में क्या है, जब से हम पैदा भाई हमने जो बालू ना देखो संदूक घर में हैं, हमारे पास हैं छोटे छोटे काफी हैं जो हम पहली बार देख रहे। मम्मी को नहीं पता कि चाबी कहाँ है, पापा को भी नहीं पता कि चाबी कहाँ है, तो पापा आपसे पहले इस घर में कौन आया था? ना से पीटो, हमें कहाँ देख रहे हो? हमारे पास ना है चाबी। चाबी तो तुम्हारी डोकर के पास आती, वो तो ऊपर चले गए। भाई साहब ऊपर जाके ले लो। है? नहीं मम्मी जी, आप एक बात भूल गए शायद। नियम नंबर 1, जब तक रेड पूरी नहीं हो जाती कोई घर से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप तो जा सकते हैं। नहीं मैं भी नहीं जा सकता। अच्छा मम्मी जी, एक गल दसो मैनू, मतलब पापा जी चले गए, संदूक की चाबी भी उनके साथ चलेगी,
तो आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि इस संदूक की दूसरी चाबी बनवानी चाहिए? अच्छा जी। चलो कोई नहीं, चाबी का क्या है। ये ताला तो हम चाबी से नहीं तो क्या है अपना हथौड़ा मार के तोड़ देंगे, हैं? तो अभी तोड़ दे सर। हथौड़ा मैं ले आऊं सर? अभी नहीं मनोहर, अभी नहीं, थोड़ा सस्पेंस रहने दे भाई, हैं? वैसे भी आज का बहुत हो गया। हाँ तो भाई एक बात सब लोग ध्यान से सुन लो, इस संदूक के साथ फाइनली रेड कंप्लीट होती है। तालियां! बस आप लोग काहे जो कोदई के घर में निकले हुए हैं? काहे जो तुम्हारे घर से निकले हुए जो धन मिस्टर अपो। जी 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 साहब, जी साहब। ये जो भी माल मिला है इस सब की रसीद आपको कल तक दिखानी पड़ेगी, प्रूफ देना पड़ेगा। हाउ हाउ? नहीं तो मैं ये सारा माल सीज कर दूंगा और आप तीनों को जेल में फ्रीज कर दूंगा। बैठ जाओ, गद्दा सब फाड़ डालो उनने। हमें देख देख के बहुत ज्यादा चिढ़ हो ही रही है थी, सही बताए रहे। हमने फेंक दो जो चटाई बिछाए दो है, एक दो गड्ढा एक्स्ट्रा आते लेकिन बेऊ उनने फाड़ दो। और चद्दर बद्दर है कि बेबी तार तार कर दे? जई एक है, जई को ओढ़ लो चाहे बिछाए लो। बताओ ससुर, तकिया तक के खोल ना छोड़े। जो सारो जो आओ तो ना साहब, बाने तो घर में हमारे बाद में रेड डाली, ठीक है? तुमने और जो हमारी डोकरिया, इन दोनों ने मिलकर सारे हमारी जिंदगी की रेड मार दी है। सुनो, हम तुम्हें सॉरी बोल रहे हैं। तो सॉरी बोल रही, सॉरी से क्या होगा? कानूनी बातें सारो पता नहीं है, तुम तो आ गई उठ के बदायूं से थे। अब हम पे केस चले को लंबो तगड़ो। हाय बपैया, पपैया कर लो, तुम ततैया काट गई थे हमें। पपैया हम जे रेड वाले जेबर के बारे में तुम्हें बताने वाले आते हम, लेकिन वो का लेकिन नहीं बताओ, लेकिन का हमें मौका ही ना मिलो ना। हम जब जब ये बात शुरू करने वाले आते, लेकिन तुम्हारा माहौल बन जातो तो कभी कुछ हो जातो तो जब बात ही ना आ पाई। हम रोज हमने डिसाइड करो तो कि हम तुम्हें सब बताए दिए कि का बनवा हो हमने। हम तुम्हें सॉरी बोल रहे। ना तुम का सॉरी? अरे दादा, सॉरी तो हम बोल रहे सारो, हमने बहुत बड़ी जिंदगी की गलती कर दी जो तुम पे और अम्मा पे तो भरोसा कर लो। जे का बोल रहे हो तो? सही बोल रहे, बोलन तुमने लायक छोड़ो ही नहीं है। असल में हमारी गलती है सारो, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जो हमारे सारे दिमाग में आइडिया नहीं आना चाहिए तो कि हम अपने ही घर में रेड डलवाएं। का? हाउ असल में का है, ठंडी हो जाओ। अबे हमने अखबारन में देखी रोज घटनाएं घट रही थी। बा दरोगा के घर में, वो आजमगढ़ के दरोगा सारूबा कहाँ रेड पड़ी, 80 लाख की गड्डियां निकली, मुड़ी नाक कट गई मोहल्ला में। और कमिश्नर को अलग शक तो कि दरोगा तेरे घर में तो बड़ी न्यौछावर गड़ी होगी। हमने कही सारू बात से पहले हमारे घर में रेड डले, हम पहले ही रेड डलवाए ले रहे। कहा से हमें भरोसा है, जौन घर में सारे नौ ठैया खेल रहे हों दुनिया में, तो कहाँ से चवन्नी ना निकलेगी। हमें बड़ो भरोसा तो अपने आप पे, लेकिन बाद में हमें क्या पता। हम सोचे सारो हमारे घर से 50,000 की गड्डी तक ना निकलेगी, लेकिन अरे दादा इतने तो पोटरियां निकल रही, बेसारे संदूक निकले है। जहां दरोगा अप्पू सिंह पैदा नहीं बहु तो तब के गड़े संदूक निकले। और तब हमसे क्या कहती, लुंगी में 5 रुपया मिले, धो रही कपड़ा तो सारे 100 रुपया निकले। जी 100 रुपया है, ये गड्डियां तुमने कभी इकट्ठी कर ली? अच्छा, मतलब अपने घर में तुमने रेड पड़वाई, हमें बताओ तक ना तुमने। नहीं हम बताना, हम तुम्हारी घिग्गी काय बन रही है अब? हाँ जे कहाँ की बुद्धिमान है कि अपने घर में तुम रेड पड़वाओ, बाकी बात को बताओ भी ना। अरे ने पहले इन्फॉर्म कर देते, हमने सतर्क हो जाते, जो गहना सब छुपा के धर देते, लेकिन तुमने कहीं ना बताओ। अरे दादा तो हमें क्या पता तो कि हमारे घर में जब रेड पड़ेगी तो ऐसो धन निकलेगो, ऐसो माल बरामद होगो। ऐसो है जे रायता तुमने फैलाओ सब समेटो। जो का कह रही तुम? निक्का कह रहे, हिंदी में बोलना ही है। हाँ, इतनी मेहनत से हमने पैसा बचा के गहना इकट्ठो करो, बिटियन को ब्याह करे, बामे दिए, अब सब गहना कहीं घुइया के खेत में। हाँ
कहां से लेके आए हम? कान खोल के सुन ले, हमें हमारे गहना वापस चाहिए। हमने ना 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 तुमने एक बात साबित ही कर दी। इतने सिर्री आदमी हमने देखे, लेकिन एक आदमी है जो सबसे बड़ा लपू झन्ना घर में पैदा हुआ है, वो है दरोगा हप्पू सिंह। मूछे देख ले, नहीं मूछन की नोक जैसे कछु बुद्धि में कुछ घुसेड़ लेते तुम। चार ठैया सांप लटकाए के भाई में लपेट के ऐसे लेट जाओ, सापन को ऐसे नाग करो। सत्यानाश जाए ऑफिसर का। हमारे सब जेवरात ले गओ, हमारी इतनी प्यारी अंगूठी जो हपुआ के पिताजी ने गिफ्ट में दी हती, वो भी ले गओ। कम वक्त मारो, हम हाथ ही सुमनो हो गओ। कटो आ गए डार्लिंग। का गाड़ी तो ना दई ना? तुम मुझे सिर्फ दो ही सूरत में डार्लिंग कहती हो। कौन सी सूरत में? एक तो तब जब हम पहली बार हनीमून करने सूरत गए थे, या तो तब जब तुमने मेरा भारी नुकसान कर दिया हो और मुझे पटाने के लिए तुमने डार्लिंग कहा हो। राइट? ठीक ही कह रहे हो। तो अब मुझे ये बताओ कि इस वक्त पे तुम मुझे डार्लिंग किस लिए कह रही हो? तुमने जो हमें अंगूठी दी हती ना, वो धी को लटाईटी ऑफिसर ले गओ। ना स्पीटो 2 किलो सोना ले गओ हमाओ। क्या 2 किलो सोना? ये क्या कर रही हो तुम? कोई घर में इतना सोना रखता है क्या? अरे किसी होशियार चोर को पता चलेगा ना तो तुम्हें बावरी घास सुंघा कर पूरा का पूरा माल लेके चपत हो जाएगा। अरे पता है, हमें अपने सारे जेवरात जाने को कतई दुख ना है गो। हमें तो अंगूठी रह रह के याद आ रही है जो तुमने गरीबी के दिनन में दी होती। हाँ कट्टो, मुझे भी वो दिन याद है। उन दिनों मैं ना कोयले की खदान में नौकरी करता था। 10 रुपया था मेरा पगार, सिर्फ 10 रुपया। उसमें भी अपना पेट काट काट कर तुम्हारे लिए अंगूठी बनवाई थी। हमें अब भी याद है, हमारी शादी की पहली सालगिरह थी और जे गेट फेट कछु ना तो बाहर, और जे बेनिया का घर है ना उते एक तालाब हतो जिते भैंस भैंसिया लौटते आते। मुझे आज भी याद है, वो तालाब में तुम नहाया करती थी। दिमाग फिर गया तुम्हारा? पानी कितना गंदा है तो। अरे बात तालाब में तो हम अपनी भैंसिया को नहलाने ले जाते हते, वह दिन भी ले गए हते उसी तालाब के किनारे। तुमने हमें अंगूठी दी थी। अरे मगर आप रो क्यों रही हो? अब पता नहीं कि हमारी अंगूठी हमारा हार हमें कब मिलेगा। अब क्या करे कट्टो, मैं तो जिंदा हूँ नहीं। अगर होता तो तुम्हें नई अंगूठी बनवा देता। अरे हाँ, तुम्हारा लाडला हप्पू है ना, उसे कहो वो तुम्हें बनवा देगा। क्या बकवास कर रहे हो? हपुआ भले ही करोड़ों रुपए की अंगूठी बना दे, पर वो अंगूठी को मुकाबला न कर सकते हो। मैंने कितनी मेहनत से अपने पेट काट काट कर 10 रुपये बचा बचा के तुम्हारे लिए अंगूठी बनवाई थी और तुमने हमने ना दी, मां ने ले ली। मेरे पास तुम्हारा कोई सामान नहीं है, समझे? सब ले गया वो।
हेलो हेलो, हाँ बेटा मंचल, तू एक काम कर, 2 खंबा भेज दे जो चंचल पीतो है। हाँ भेज दे, भेज दे। इधर हाँ, भेज दे। हैं क्या कर रहे हो यार? मतलब ये 1.5 खंबा पी चुका, बौराएगा क्या? एकदम पगलाएगा क्या? मेरी जब बोराने वाली का बात है, 2 ही ठैया खंबा तो मंगाए। 2 ठैया मंगाओ, लेकिन 1.5 बोतल यहाँ घटक चुके हैं बाबा। अब क्या मतलब लीवर किडनी सब बाहर लाके नल के नीचे धुल के कर जाओगे क्या? पैदल जाने लायक न रहोगे तुम। हमने एक बार कही कि हमें घर जाने, हमें घर ही न जाने। क्या करेंगे लौंडा को? ये लौंडा जो अजीब से हेयर कट वाला तुम्हारा है, ऐसे सिचुएशन में एकदम सही सिचुएशन पे सही गाना चिपका दिए उसे। अरे चिपकने को तो हम मन कर रहो, असल में ऐसा लग रहा है ऐसी जगह चिपक जाए कि सारों को हमें होते से उठा ना पाए और जेल ना भेज पाए। हमारे दिमाग में जेल ही जेल चल रही है। जेल 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 कहाँ जाओगे? ऐसा क्या कर दिया, मर्डर कर दिया तुमने? सुना करो, देखो नहीं है काका खजानो निकलू है सारी। अरे हमें का पता, रज्जू ने इतनी दबा ली, अम्मा ने इतनी लोंडा लपाड़ी, सब सारे गठरियां निकल रही हैं, गड्डियां। यानी हम समझ गए जीवन में एक बात, हम पहले कहते थे ना, अपनू अपनू होतो है, असल में सब सपनों होतो है। दुनिया को का गुना है। नहीं, तुम गलत फहमी में हो। मतलब ये है कि तुम अकेले कुत्ते की तरह घसीट के जेल नहीं ले जाएंगे तुमको। तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारी कटीली बीवी या चटोरी अम्मा, उन दोनों को भी लेडी महिला पुलिस आएगी, मोटी ताजी सियाही से झोंटा पकड़ गई तो घसीटते ले जाएगी। फिर क्या होगा? तुम सोचो या तुम्हारे जो 9 बच्चे हैं, कैट से लेकर एकदम इतना क्वार्टर तक जितने भी हैं, उन सब का क्या होगा? अनाथ टाइप के हो जाएंगे। देखभाल कौन करेगा? बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय उर्फ चाचा। बेनी अंकल। सही कह रहे हो। हैं? ये मुश्किल है गुरु। क्या है कि हम एक अकेले कोले लौंडे जवान, हम जो है 9 बच्चों को मतलब खाना पीना टिफिन ये वो आचा पाचा हम करेंगे, दिल से करेंगे, लेकिन हम अकेले पड़ जाएंगे। हमें कोई साथी की ज़रूरत है। ऐसे मौके पे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चुमुलाल, हमारी चट मंगनी और पट ब्याह बिमलेश के साथ करा दो और सब सेटल हो जाएगा। इतने पे जो लिखू है का है? लिखू है? नहीं लिखा तो नहीं है। तो बस सही से आइडिया दे, नहीं तो 4-5 गालियां और हैं दिमाग में, फिर कान में सुनाएगा। बकवास कर रहा हुआ है। सुनो, हम आइडिया आ रहा है। हाँ, आइडिया ये गुरु, तुम्हारे जो हिलता डुलता कमिश्नर है ना, उसको तुम पटा लो, सेट कर लो, आंटी में कर लो। और सुनो, एक बात हम भूल गए थे गुरु, ये बताओ कि तुम्हारे संदूक में कहाँ निकला कहाँ है, उसमें से कहाँ मिला? हमको ये ना पता चला, बाकी तो तुम्हारे काला धन पता चल गया है। तो हमें भी पता ना चलो कैसे, बाकी चाबी नहीं मिल रही ना। हमें तो पहली बार समझ में आया संदूक भी निकलू। तुम्हारी चुड़ैल टाइप बीवी के पास तो नहीं रखा है उसकी चाबी या अम्मा? इधर तुम्हारे फल लगने वाले हैं। काफी पैसा है हमारे पास। हाँ यार।